साथियों, बिहार में स्कूली शिक्षा की हालत बहुत खराब है और पिछले काफी दिनों से बिहार में स्कूली शिक्षा की हालत को सुधारने के लिए सामाजिक संगठन सक्रिय रहे हैं और बहुत सारी आवाजें भी उठाई गई हैं। लेकिन सरकारें शिक्षा को प्राथमिकता में नहीं रखने की वजह से शिक्षा में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाया बिहार में। पिछले दिनों बिहार में जबकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और राइट टू एजुकेशन एक्ट पिछले 10 सालों से लागू है देश भर में, फिर भी बिहार के अंदर हजारों बच्चे शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि देश भर में राइट टू एजुकेशन एक्ट का अमल केवल 12% स्कूलों में हुआ है, तो बिहार में 2% से भी कम स्कूलों में शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधान लागू हुए हैं। बिहार में पिछले दिनों प्रोफेसर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में समान स्कूल आयोग प्रणाली ने बिहार में एक समान शिक्षा मुहैया कराने की बात उठाई थी और उसके लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन उन्होंने जारी किया था, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और बिहार में उसे लागू नहीं किया गया। ये चुनाव एक ऐसा मौका है जिसमें आरटी फोरम और बहुत सारे संगठनों ने शिक्षा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए अभियान चला रखा है और ये मांग की है कि बिहार में 62,000 नए स्कूल खोले जाने चाहिए। बिहार की सरकार शिक्षा को प्रमुखता में ले और राज्य के बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करे। बाहर छूट गए बच्चे उनको दाखिला दिलाया जाए, उनके लिए उनके नजदीक स्कूल बनाया जाए जो शिक्षा अधिकार कानून में कहा गया है। माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर बाहर थे वापस लौटे हैं इस कोरोना काल के संकट की वजह से, कोरोना संकट की वजह से उनके बच्चों को दाखिला दिलाने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। उसके लिए शिक्षकों की बहाली हो, क्योंकि 2.5 लाख शिक्षकों की कमी है बिहार के अंदर, तो उनको शिक्षकों की बहाली किया जाए, स्कूल बनाया जाए, स्कूलों में पर्याप्त पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, बाउंड्री वॉल, प्ले ग्राउंड, जो शिक्षा अधिकार कानून में मानक तय किए गए हैं वो बनाए जाए। बिहार के अंदर धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की हालत खराब होने की वजह से निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बिहार जैसा राज्य जो भूख और बदहाली से जूझता है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, अगर वहां सरकारी स्कूलों की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, सरकारें उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास नहीं करेंगी, तो फिर निजीकरण के चलते गरीब बच्चे शिक्षा पाने से वंचित हो जाएंगे। यह एक बहुत ही खराब शुरुआत हुई है बिहार के अंदर कि निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। लड़कियों की शिक्षा के लिए लगातार बिहार में प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों लड़कियों की शिक्षा जरूर प्रमुखता से उभर के आई थी जब उनके बीच में साइकिल वितरण किया गया था, लेकिन उसके बाद ये प्रक्रिया रोक दी गई और साइकिल वितरण की पूरे अभियान को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। बिहार में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक जेंडर सेंसिटिव बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी तरफ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कुछ और भी प्रयास किए जाने चाहिए। एक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी विकसित की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को शिक्षा मिल सके और लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। आज पूरे देश में जिस तरह से बालिकाओं पर, महिलाओं पर हमले बढ़े हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय है और बिहार उससे अछूता नहीं है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के राइट टू एजुकेशन फोरम बिहार ने एक जन अभियान चला रखा है और विभिन्न राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र दिया है। बिहार के चुनाव में शिक्षा इस बार एक प्रमुख मुद्दा बना है। शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे बिहार के चुनाव में उठे हैं और पहली बार इस तरह के चुनाव में जनता के मुद्दे, जमीन के मुद्दे मुखर हुए हैं, बजाय इसके कि गैर जरूरी मुद्दों पर चुनाव केंद्रित हो। और इसके लिए बिहार के साथियों ने बहुत सारे प्रयास किया। आप सबसे निवेदन है
कि आप इन मुद्दों को जो आरटी फोरम ने उठाया है बिहार के चुनाव में, इनको जन जन का मुद्दा बना दें। तमाम प्रत्याशियों से कहें कि वो इन मुद्दों पर बोलें, और जब नई विधानसभा गठित हो तो इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो, और ये बात केवल चुनावी वायदे न बन के रह जाए, इसको हकीकत में लागू किया जाए। इसके लिए नई विधानसभा बनने के बाद प्रयास किए जाएं, और ये अभियान हमारा चुनाव के अंदर भी और उसके बाद भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बहुत महत्वपूर्ण बातें अमरीश जी ने कही कि चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी ये शिक्षा हमारा मुद्दा रहेगा। इसको हम लोग आगे लगातार जारी रखेंगे एक अभियान के रूप में, और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करते रहेंगे। जिनकी सरकार बनेगी उनसे सवाल करेंगे कि वो अपने कौन से मुद्दे छूट गए हैं उनको पूरा करें, अपने वादों को पूरा करें। तो